जय श्री राम। आप सभी को मित्रों, रामायण रामचरितमानस पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है और लाभकारी होता है। तो हम नित्य पाठ कर रहे हैं। आज फिर से हम वहीं से शुरू करते हैं। तो आप भी बहुत अच्छे मन से सुनिए, वीडियो को पूरा सुनिए। नित्य प्रति आप भी पाठ कीजिए। जीवन में बहुत सी दुख दुविधा होती हैं जो कि रामचरितमानस का पाठ सुनने मात्र से खत्म हो जाती हैं, और भगवत प्राप्ति वो तो होती ही है। तो आइए बहुत ही अच्छा हिंदी अर्थ सहित शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु जी महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर, नयन अमृत अंजन है, जो नेत्रों का दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। कपास मतलब रुई। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, अथवा दूसरों को सुख प्रदान करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। संत हमेशा त्यागी होते हैं, इसीलिए उनको सब पूजा करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कली मलहरणी,
करम कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों का कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज मतलब परिवार है, परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थराऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है। उसका मतलब जो तीर्थराज प्रयाग है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना वो अलौकिक है और अकथनीय है, जिसको हम कथा के माध्यम से उनका ये नहीं कर सकते, प्रशंसा नहीं कर सकते, उतना ये है। एवं तत्काल फल देने वाला है। वहाँ पर गंगा जी में आप स्नान कीजिए तो तत्काल पापों का नाश हो जाता है, इसलिए एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मतलब जो मनुष्य विश्वास के साथ उनका वर्णन सुनता है, कथा सुनता है और फिर स्नान करता है, तो वो जीते ही मोक्ष हो जाता है, उसका धर्म आ जाता है, अर्थ काम मोक्ष सब उसको प्राप्त हो जाता है। ओम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिन भर में 5 मिनट का समय निकालकर कम से कम 5 मिनट जरूर सुने कथा। ये कथा भी है और राम जी का गुण का सागर भी है, राम कथा ही है। नित्य प्रति सुनने से कल्याण तो होगा ही, साथ में मन शांत भी रहता है और भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास और भक्ति बढ़ती है, जो कि जीवन में बहुत जरूरी है। तो आप भी नित्य प्रति सुनिए, मैं भी नित्य सुनाता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।